हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं ग्रुप डी कैटेगरी में ट्रैकमैन की कितनी सैलरी होती है। जिनकी सैलरी मैं बताने जा रहा हूं वो अगस्त 2019 में ज्वाइन किए हुए थे। अभी चल रहा है जून 2022। 2 महीना ही सिर्फ बाकी है 3 साल होने में। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि लगभग 3 साल पूरे होने के बाद भारतीय रेलवे में एक ट्रैकमैन को कितनी सैलरी मिलती है। मैं आप लोगों को 1 महीना का सैलरी नहीं दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को 3 महीना का सैलरी दिखाऊंगा। मार्च, अप्रैल, मई, अभी जून चल रहा है। जून का तो सैलरी आया ही नहीं है, जून का कोई पे स्लिप आया ही नहीं है। तो मैं लास्ट 3 महीने का मैं सैलरी दिखाऊंगा और ये NER में बनारस डिवीजन में कार्यरत हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ग्रुप डी के अंतर्गत ट्रैकमैन की क्या सैलरी होती है लगभग 3 साल होने के बाद। अभी आपके सामने जो सैलरी स्लिप दिखाई दे रहा है, यह सैलरी स्लिप मई 2022 का है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा इनका डिटेल्स आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मार्च और अप्रैल का कितनी सैलरी, वर्तमान में जो मंथ का सैलरी आया है उसका मैं आप लोगों को बता दूं। उसके बाद लास्ट 2 महीने का मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा अलाउंसेंस मिलते हैं ग्रुप डी कैटेगरी में ट्रैकमैन को। तो अर्निंग में इनका सबसे पहले यहाँ पे 19,100 बेसिक पे है इनका। उसके बाद इनका जो डियरनेस अलाउंसेंस है वह 6494 रुपये आया हुआ है। तो अभी DA मिल रहा है, यानी महंगाई भत्ता बेसिक का 34% अभी मिल रहा है। तो यह 19,100 का अगर 34% निकालते हैं तो यह 6494 रुपये आ जाएगा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस भी मिला हुआ है, तो 1800 रुपया मिलता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1206 रुपया। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रैकमैन जो होते हैं उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। नाइट ड्यूटी जब करते हैं तो ये नाइट ड्यूटी ज़्यादा नहीं किए हुए हैं, तो इसीलिए इनको 128 रुपया ही सिर्फ मिला हुआ है। उसके बाद TA भी मिलता है, तो TA यहाँ पर नहीं है, ट्रेवलिंग अलाउंस यहाँ पर नहीं है इस महीने में। नाइट ड्यूटी अलाउंस के बाद हम लोग आते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस के ऊपर। तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस क्यों मिलता है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं 15 अगस्त ले लेता हूँ। 15 अगस्त के दिन अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी करता है तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेंस दिए जाते हैं। तो यह 384 रुपये मिले हुए हैं, ये NH के दिन ड्यूटी किए हुए हैं। तो उसके बाद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ट्रैकमैन, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो है 2700 रुपया सिर्फ ट्रैकमैन को दिया जाता है। तो यहाँ पर यह 2700 रुपया इनको मिले हुए हैं। तो जो कुल सैलरी है वह 31,812 रुपये मिली हुई है। अब इसमें से डिडक्शन भी कुछ होता है, थोड़े बहुत NPS में कट जाते हैं। कुल कटौती इनकी हुई है 30 रुपये और 2559 रुपया। तो यह कुल इनकी कटौती यानी रिकवरी हुआ है 2589 रुपये इनकी रिकवरी हुई है। उसके बाद अब कुल सैलरी में से कटौतियाँ सब निकाल देंगे, नेट सैलरी यानी जो अकाउंट में आती है। तो यह अकाउंट में आने वाली सैलरी जो है 29,223 रुपये आई हुई है। तो यानी 29,223 रुपये वर्तमान में इनके मार्च महीने में इनकी अकाउंट में आई हुई है। तो ये है इनकी 1 महीने की सैलरी। अब हम आपसे कहे थे कि मैं लास्ट 2 महीने का भी आप लोग को बताऊंगा, एक कंफर्मेशन हो जाएगा, एक आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हर महीने एवरेज कितनी मिलती है। क्योंकि किसी महीने ज़्यादा होती है, किसी महीने में कम होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होती रहती है। तो चलिए हम जानते हैं अब मार्च और अप्रैल का जानते हैं। तो मार्च और अप्रैल में कितनी सैलरी इनकी मिली हुई है। अब हम यहाँ पे मार्च का भी सैलरी स्लिप ओपन कर लिए हैं। तो पर ग्रोस सैलरी यानी टोटल सैलरी जो मिला हुआ है वह 35,460 रुपये मिला हुआ है। उसके बाद कुल कटौती जो हुई है वह 2532 रुपये इनकी कटौती हुई है। उसके बाद नेट पेमेंट जो अकाउंट में इनकी सैलरी आई हुई है मार्च के महीने में 32,928 रुपये मिली हुई है। मैं आप लोग कहाँ हूँ ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा होते रहता है। तो इसमें क्या ज़्यादा हुआ है, तो इनको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिला हुआ है, TA भी मिला हुआ है, इस कारण से यहाँ पे इनकी सैलरी ज़्यादा हो गई है। अब अप्रैल का देख लीजिए। तो अप्रैल की सैलरी यहाँ पे भी देख लीजिए, इनकी बनी हुई है 32,345 रुपये इनकी अप्रैल की सैलरी बनी हुई है। तो इस महीने भी इनका ट्रेवलिंग अलाउंस है, इस कारण से इनकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तो ये रहा दोस्तों अप्रैल की सैलरी। मैं आप लोगों को मार्च, अप्रैल, मई
3 महीने का सैलरी बता दिया हूँ। ये 3 महीने का ये नेट सैलरी देख लीजिए कितना आया हुआ है। मार्च महीने में 32,928, अप्रैल महीने में 32,345 रुपये, मई महीने में 29,223 रुपये यहाँ मिली हुई है। तो यानी 3 साल सर्विस होने के बाद इनकी जो सैलरी है वह लगभग 29,000 से कम नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है। अगर ट्रेवलिंग अलाउंस अगर जितना बढ़ेगा उतना इनकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन इससे कम सैलरी नहीं होगी 29,000 से। तो ये रहा ट्रैकमैन की सैलरी। तो आप लोगों को मैंने 3 महीने की सैलरी दिखाई है ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि हर महीने कितनी इनकी सैलरी आती होगी। तो आप लोग को एक कंफर्मेशन हो गया होगा कि ग्रुप डी में ट्रैकमैन की कितनी सैलरी आती है। तो आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। अगर कोई क्वायरी हो आप लोग का तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।